तो जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो रेडियो बटन रहते हैं उनकी वैल्यू कैसा गेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एक ही सेलेक्ट करते हैं। फिर हम वो कैसा समझेंगे कि जो सेलेक्टेड है उसकी वैल्यू क्या है और वो हम कैसा गेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक के बटन पे ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेल की वैल्यू आ जाएंगी। अगर मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल आ जाएगा, ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ऑर्डर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम रेडियो बटन की वैल्यू कैसा ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो देखेंगे। थोड़ी इसकी अलग प्रोसेस है, तो वीडियो को देखना और पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और ये मैं आपको इसका जो कोड है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो पेशेंस बनाए रखना और पूरा देखना। अगर आपको गड़बड़े सिर्फ कोड ही चाहिए तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ के वो कोड ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर समझे और प्रॉपर समझने के बाद उसे लिख के आप खुद से। तो सिंपल यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं ये वाले फोल्डर में आ जाता हूँ यहाँ पे। और ये मैंने पहले बनाया वाला है लेकिन हम इसको हाथ में लगाएंगे, हम सिंपल एक नई फाइल बना देंगे radio2.html। और सिंपल यहाँ पे जो बॉयलर कोड रहता है HTML का वो लिख लेता हूँ मैं, सिंपल ये। तो अब हम क्या करेंगे, सब में पहले तो हम 3 रेडियो बटन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेबल ले लेता हूँ, सेलेक्ट जेंडर। अब ये आपको पता है इससे क्या होता है, ये सिर्फ हमें दिखाता है क्या करना है क्या नहीं। तो सेलेक्ट जेंडर। और इसके बाद हम 3 इनपुट बटन ले लेंगे, इक्वल टू। और इसका जो टाइप रहता है रेडियो हमें लिखना पड़ेगा, अभी आपको पता है, मैं समझ रहा हूँ। और इसके अंदर अब अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मेल लिख देता हूँ। तो सिंपल कुछ इस प्रकार के यहाँ पे 3 इनपुट बटन बना लेता हूँ और यहाँ पे फीमेल कर देंगे हम। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये फीमेल हो गया हमारा और ये ऑर्डर हो जाएगा। और अगर मैं अभी से इसे सेव करूँगा तो हमारा जो आउटपुट है कुछ इस प्रकार दिखेगा, आप देख सकते हैं, सेलेक्ट जेंडर मेल फीमेल। लेकिन हम जब अभी इन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सेलेक्ट नहीं हो रहा है बल्कि तीनों के तीनों सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसे हम कैसा हटाएंगे, मतलब जब हम कौन सा एक रेडियो बटन क्लिक, मतलब कौन से एक रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करें तो दूसरे वहाँ पे अनक्लिक हो जाए, तो हम कैसा करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो रेडियो बटन है उन जितने भी रेडियो बटन रहेंगे उनका जो नेम है वो हमें सेम रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, नेम इक्वल टू, अब हमारा ये काय से रिलेटेड है, सेलेक्ट जेंडर, जेंडर से, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, जेंडर। अब ये पूरा खेल यहाँ पे यही है, ये नेम के ऊपर है। अब हम यहाँ पे आईडी और क्लास नहीं दे सकते कि, तो आपको पता है आईडी यूनिक रहती है और क्लास में हमारे थोड़े लफड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका है, हम क्या करेंगे, जो नेम एट्रीब्यूट रहता है उसकी वैल्यू तीनों को सेम दे देंगे। उससे क्या होगा, वहाँ पे समझ जाएगा और जब एक पे क्लिक रहेगा तो दूसरा क्लिक नहीं होगा, या फिर दूसरे पे क्लिक रहेगा तो जो पहले वाला रहेगा वो अनक्लिक हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, जितने भी रेडियो बटन आपके वहाँ पे रहेंगे उन सबको सेम नेम दे देना है, आपके हिसाब से जो देना है वो। तो हमारा जेंडर से रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ पे जेंडर दे रहा हूँ तीनों का। सिंपल आप देख सकते हैं, अब हमारा काम तो हो गया। अब हमने यहाँ सिंपल मैं इसे रन करूँगा और रन करे वाला ही हमारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे, फीमेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे, अदर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे। अब ये कई की वजह से हो रहा है, जो हम यहाँ पे तीनों को सेम नेम दिए उसके वजह से हो रहा है। ये तो रेडियो बटन की जो खासियत रहती है उसका वही मतलब रहता है कि जब हम कौन सा एक रेडियो बटन क्लिक करते हैं तो दूसरे पूरे अनक्लिक हो जाना या फिर अनसेलेक्टेड हो जाना, इसके लिए वहाँ पे रेडियो बटन यूज़ किया जाता है, वो आपको ही पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम क्या, अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगा इनका कुछ इस प्रकार तो ये वर्क नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बात समझना कि तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेडियो बटन में। तो हमारे ये बटन है उनके आगे उनकी वैल्यू तो हम हमारे हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा काम यहाँ तक तो हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है। हम यहाँ एक बटन बनाएंगे अब, क्योंकि तब जिस पे हम मतलब हम बटन पे क्लिक करें तो हमें जो सेलेक्टेड रेडियो बटन है उसकी वैल्यू मिल जाना उसके लिए। तो यहाँ पे सिंपल हम बटन, और बटन को हम यहाँ पे आईडी दे देंगे। अब बटन को आईडी हम कहीं को दिखेंगे देंगे क्यों, तो हमें उस पर क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है इसलिए। तो मैं यहाँ BTN ही डाल देता हूँ सीधा सीधा।
और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, बस दूसरा कुछ भी नहीं। तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे एक पैराग्राफ लेना है ताकि हम जब भी कौन से रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाए। अब आपके हिसाब से आप जब वैल्यू गेट करेंगे तो आपके हिसाब से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो ऑपरेशन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कैसा लेना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ और हमारा जो बैकग्राउंड कलर वो कौन सा था वो डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टाइल लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा, बैकग्राउंड कलर रेड के लिए। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको भी एक आईडी दे देंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो जो हमें वैल्यू मिल रही है रेडियो बटन की वो वैल्यू हम इसके अंदर प्रिंट कर सके। इसके लिए हम आप आईडी दे देंगे। हम यहाँ पे क्लास भी दे सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आईडी देना अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेस बोलकर डाल देंगे। अब आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, मैं यहाँ चुप डाल दिया। तो यहाँ पे इसे सेव करूँगा। तो अभी फिलहाल इसमें हम क्या करेंगे, चुप तो भी XYZ डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सेव करता हूँ तो हमारा कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा। अब मैंने ये थोड़ा झूम करके रखा है इसलिए आपको दिख रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं XYZ आएगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट है तो हम ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा, या फिर ऑन क्लिक पे हम कर सकते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे बॉडी के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें सब में पहले क्या करना पड़ेगा, बटन के लिए ऐड इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा। तो सिंपल हम वो लगा देते। मतलब जब हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें क्या करवाना है वो हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं। तो सिंपल बटन हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमने ये बटन को ये वाली आईडी दिया है तो ये बटन को हम आईडी द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, BTN लिखता हूँ और इस पर एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ सिंपल। और वो कौन सा लिस्नर रहेगा, जब वो बटन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तब हमारे एक्शन परफॉर्म होना, जो भी हम उसके अंदर देंगे फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करके सिंपल। अब हमें क्या करवाना है, ये बटन के ऊपर जैसा ही कोई क्लिक करता है तो सबसे पहले हमें जो सेलेक्टेड रेडियो बटन है उसकी वैल्यू गेट करवाना है। फिर सेलेक्टेड रेडियो बटन की वैल्यू गेट करवाने के बाद वो वैल्यू को हमें ये यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे गेट वैल्यू बोलकर, और इसके अंदर हम हमारी वैल्यू ले लेंगे रेडियो बटन की। तो हमारी रेडियो बटन की वैल्यू हम यहाँ पे कैसा ले सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, नेम कॉमन है। तो हम ये नेम द्वारा इनकी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम वो कैसा करेंगे, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, हमें नेम करना पड़ेगा कि तो हम नेम से उनको सेलेक्ट कर रहे। तो सिंपल यहाँ पे नेम लिखने के बाद यहाँ पे जो भी नेम है वहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे आप क्या आएगा देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर डॉट वैल्यू करूँगा तो यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कंसोल कर कर, और यहाँ पे गेट वैल्यू। तो इसे मैं सेव करता हूँ और अभी मैं इसे रन करूँगा तो इससे मैं कंसोल में आपको दिखाता हूँ कि तो हमने यहाँ कंसोल प्रिंट करी है। और मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें अनडिफाइन आ रहा है। क्यों, तो जब हम ये रेडियो बटन को लेते हैं तो ये हमें एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर नोड रहते। मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल इतना भी लेके तो हमें ये क्या करेंगे, जो हम नेम से इसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं हमारे रेडियो बटन की, तो इससे क्या होगा अब आपको ही पता है। यहाँ पे कितने रेडियो बटन है, 3 है, और तीनों की यहाँ पे क्या है, नेम की वैल्यू सेम है। तो ये क्या करेंगे, हमें तीनों के तीनों रेडियो बटन रिटर्न करेगा इस ये लाइन द्वारा। फिर आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ सेव करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर तीनों इनपुट, मतलब जो हमारा रेडियो बटन है वो हमें रिटर्न कर रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये तीनों रेडियो बटन के अंदर कौन सा बटन वहाँ पे क्लिक है या फिर उसके ऊपर सेलेक्ट है। फिर वो सेलेक्ट को हम वहाँ पे से लेने के बाद हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम कैसा कर सकते हैं, अब आपको पता है हम जब भी एरे को प्रिंट करते या फिर एरे के अंदर कौन सी वैल्यू चेक करते तो हम वहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर सकते। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। और फॉर लूप यूज़ करते करते हम चेक करेंगे कौन से रेडियो बटन के ऊपर सेलेक्टेड वैल्यू है, मतलब कौन से रेडियो बटन के ऊपर क्लिक है, फिर उसकी वैल्यू हम ले लेंगे, सिंपल खत्म हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमारी कौन सी वैल्यू है, हमने अभी देखा ये वाले
एक एरे है और एरे के अंदर हमारे जितने भी इनपुट का नेम जेंडर है वो तीनों इनपुट है। तो हमें सिंपल इनके ऊपर हमारा फॉर लूप वो परफॉर्म करना है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, फॉर ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक वेरिएबल बना देंगे जिसकी वैल्यू 0 कर देंगे। और यह हमें कब तक करना है, जब तक मतलब पहले आई लेस देन, और यह हमें कब तक करना है, जब तक हमारी गेट वैल्यू डॉट लेंथ तक नहीं आ जाएंगे। मतलब हमारे इसके अंदर अभी कितनी वैल्यू है, ये वाली एक गेट वैल्यू के अंदर 3, मतलब ये एरे रिटर्न कर रहा है ना 3 का, क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट है। अगर मैं चाहे इनपुट फील्ड यहाँ पे बनाता था अगर कौन से दूसरे केस में, तो वहाँ पे क्या होता था, हमारी चारों की चारों इनपुट रेडियो बटन की जो भी इनपुट है वो इसके अंदर आ जाती थी और यहाँ रह जाती थी। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करे, आई इक्वल टू 0 करे और आई लेस देन गेट वैल डॉट लेंथ कर दिए। मतलब ये हमारा फॉर लूप जब तक इसकी लेंथ रहेंगी आई से छोटी तब तक वो वहाँ पे, मतलब आई से बड़ी जब तक इसकी लेंथ रहेंगे तब तक वहाँ पे वो घूमता रहेगा। क्यों, तो अब आपको पता है फॉर लूप कैसा वर्क करता है कैसा नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हमें चेक करना है कौन से बटन के ऊपर क्लिक है। तो सब में पहले क्या होगा, हमारे फॉर लूप के अंदर हमारे गेट वैल्यू की, अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे एक बताना रहेगा हम आपको, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे फॉर लूप कट करता हूँ। और आपको मैंने बताया था यहाँ पे ये तीनों वैल्यू इसके अंदर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे गेट वैल ऑफ, अब हम एरे के अंदर वैल्यू कैसा गेट करते कौन से भी इंडेक्स की, यहाँ पे हम वैसा ही कर रहे गेट वैल्यू की। तो ये हमें एरे रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये एरे ही हमारा गेट वैल। तो इसके अंदर अगर मैं गेट वैल 0 करूंगा और इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होंगे, जो भी पहला इनपुट फील्ड रहेंगे इसके अंदर हमारे गेट वैल के अंदर वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुकी है। तो सिंपल अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसे कट कर दूंगा और हमारा जो फॉर लूप था वो यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। और हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम कैसा चेक करेंगे, तीनों रेडियो बटन को अभी हमने देखा हम एरे के वैसे कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ गेट वैल ऑफ आई की, तो हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेट वैल ऑफ पहले 0 को करेंगे, फिर 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, गेट वैल ऑफ चेक है क्या, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो चेक है या नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिख डाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी गेट वैल ऑफ आई, मतलब जो गेट वैल ऑफ पहले इसमें क्या रहेगा 0, मतलब जो पहली इनपुट फील्ड है वो हमारी चेक है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो हम कैसा चेक करेंगे, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है चेकड बोलकर, ये चीज ठीक है ईडी ये वाली। तो इससे क्या होगा, हमारी जो गेट ऑफ वैल ऑफ आई है, मतलब जो हमारी पहली इनपुट फील्ड रहेंगी वो चेक है कि नहीं, यहाँ पे ये चेक करेंगे। अगर वो चेक रही तो हमारे इफ में ट्रू रहेगा, और जब हमारा इफ ट्रू रहेगा तो हम सिंपल क्या कर देंगे, हमारी जो भी ये वैल्यू है हमारी ये वैल्यू पैराग्राफ के अंदर डाल देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और उसकी जो आईडी है ये हमारा पैराग्राफ है, इसके अंदर अब हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। जब वैल्यू मिल जाएंगी हमारी चेक, मतलब जो भी उसका वो रहेगा इनपुट वैल्यू, अगर वहाँ पे चेक रहेंगी, मतलब जो रेडियो बटन है वहाँ पे चेक रहेगा, तो वो रेडियो बटन की जो भी वैल्यू रहेंगी वो हम हमारे ये पैराग्राफ के अंदर वहाँ पे डाल देंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे हम आईडी की मदद से उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारी आईडी कौन सी है, रिप्लेस, ये हो गया। और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, इसके इनर एचटीएमएल में डालना है। तो हम इनर एचटीएमएल के अंदर इसके क्या डालने वाले हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे गेट वैल ऑफ आए, मतलब अगर वो चेक रहेगा तो चेक जाएगा, नहीं तो नहीं देगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो हमारा काम हो गया है। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो अभी यहाँ पे हमें एक एरर देगा ये, और हमारा अभी होगा भी नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएंगी अभी। तो आप देख सकते हैं ये ऑन बता रहा है, ऑन बता रहा है। अब हमारी कंडीशन वो सब फिर चेक हो जाएगी, वो सब हो रहा है, और जो इसका है वो सब वहाँ पे बराबर प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं ये यहाँ पे ये सब बराबर हो रहा है, लेकिन जब हम गेट ऑफ वैल ऑफ आई, मतलब गेट वैल ऑफ आई डॉट वैल्यू, मतलब जो भी हमारे पास पहले इनपुट फील्ड है अगर वो सेलेक्टेड है, यहाँ पे चेक हो गया, अगर वो सेलेक्टेड है तो उसकी जो वैल्यू रहेंगी
वो वैल्यू हमें इसके इनर एचटीएमएल में डालना है, लेकिन उसकी वैल्यू उसको मिल रही नहीं है। ये तो यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड में उसकी वैल्यू कहाँ पे भी लिख के आना नहीं है। अब ये वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है कि तो इसको क्लोजिंग टैग नहीं रहता है इनपुट फील्ड को। ये सिर्फ हमने मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पे, मतलब यूजर को समझने के लिए यहाँ पे हमने मेल फीमेल ऑर्डर लिखा है। तो हमें इसकी वैल्यू तो देना पड़ेगा ना कुछ, जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू ले सके। तो हम हमारा जो वैल्यू एट्रीब्यूट ले रहता है वो लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मेल लिख देंगे और फीमेल के लिए फीमेल लिख देंगे, फीमेल, और यहाँ पे अदर्स के लिए अदर्स लिख देंगे। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। तो हो गया। अब यहाँ पे सिंपल, अब मैं इसे सेव करूँगा, रन करूँगा, तब हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, मेल पे सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल रिप्लेस हो चुका है। फीमेल पे क्लिक करता हूँ, फीमेल आ गया। अदर पे क्लिक करता हूँ, अदर आ गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कौन से भी रेडियो बटन की वैल्यू ऐसा सेलेक्ट करते हैं। सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब उनकी वैल्यू लेते हैं रेडियो बटन की नेम की मदद से, तो वहाँ पे क्या लफड़ा होता है, वो हमें एक एरर रिटर्न करता है। जितने भी वहाँ पे रेडियो बटन का सेम नेम रहेगा, मतलब ये वाला नेम सेम रहेगा, वो पूरे रेडियो बटन हमें रिटर्न करेगा और वहाँ पे चेक करते रहेगा। और जब हम ये तीनों नेम सेम देते हैं जितने भी रेडियो बटन को, तो वहाँ पे हम सिर्फ एक ही रेडियो बटन को क्लिक कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है बस। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।